रात असामान्य रूप से शांत थी। सियोल शहर की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक सुनसान सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। पानी की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं, मानो समय खुद ठहर गया हो। कांग जिनहयुक 19 साल का एक साधारण लड़का भीगता हुआ उस सड़क पर चल रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरी थकान थी। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, जैसे भीतर से सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसके मन में बार बार एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम बेकार हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। वह धीरे धीरे सड़क पार करने लगा। सिग्नल लाल था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, जैसे खुद से ही बात कर रहा हो, शायद सब खत्म हो जाना ही बेहतर है। तभी अचानक तेज ब्रेक की आवाज गूंज उठी। एक ट्रक सीधे उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। हेडलाइट की तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। समय जैसे थम गया। उस एक पल में उसके दिमाग में कई यादें चमक उठीं। बचपन की झलकियां, स्कूल के दिन, मां का चेहरा और एक गहरा अकेलापन। उसने मन ही मन सोचा, अगर मुझे एक और मौका मिलता। अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ भी नहीं। फिर धीरे धीरे अंधेरे के बीच एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जिनहयुक ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उसका सिर भारी था, सांसें तेज चल रही थीं। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक ठिठक गया। ये उसके हाथ नहीं थे। वे हाथ पतले और कमजोर थे, जैसे किसी छोटे बच्चे के हों। वह झटके से उठकर बैठ गया। चारों ओर घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, अनजान आवाजें और हवा में एक अजीब सी ऊर्जा घुली हुई थी। हर सांस के साथ उसे महसूस हो रहा था कि कोई शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही है। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं जिंदा हूं? उसी समय एक हल्की यांत्रिक सी आवाज उसके कानों में गूंजी। सिस्टम सक्रिय हुआ। उसके सामने एक नीली पारदर्शी स्क्रीन प्रकट हुई। स्वागत है होस्ट कांग जिनहयुक। पुनर्जन्म सफल हुआ। यह दुनिया है। बीस टेमिंग कंटिनेंट। विशेष क्षमता प्राप्त हुई। एब्सोल्यूट पीस डोमिनेशन। जिनहयुक की सांसें जैसे थम गईं। सिस्टम, सच में? स्क्रीन पर आगे लिखा था, आप किसी भी प्राणी को बलपूर्वक अपने अधीन कर सकते हैं। उसकी निष्ठा पूर्ण रूप से आपके प्रति रहेगी। उसके विकास की कोई सीमा नहीं है। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया। फिर जिनहयुक धीरे धीरे मुस्कुराया और फिर उसकी हंसी तेज होती चली गई। मुझे दूसरा मौका मिला है। उसकी आंखों में पहली बार चमक दिखाई दी। और इस बार मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा। अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ। यादें एक बाढ़ की तरह उसके मन में उमड़ पड़ीं। इस शरीर का नाम था हान सोजुन। एक अनाथ लड़का, कमजोर, अकेला, गरीब। इस दुनिया में हर चीज बीस टेमिंग पर निर्भर थी। हर व्यक्ति 15 वर्ष की आयु में अपना पहला प्राणी अनुबंध करता है। जिसका प्राणी शक्तिशाली होता है वह सम्मान पाता है, और जिसका प्राणी कमजोर होता है वह जीवन भर अपमान सहता है। हान सोजुन को मिला था एक एफ रैंक स्लाइम। सबसे कमजोर, सबसे तुच्छ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसे मारते थे, उसे अपमानित करते थे। आज उसे इस जंगल में छोड़ दिया गया था, मरने के लिए। जिनह्युक ने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं। तुम्हारी कहानी यहीं समाप्त होती है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। अब मेरी शुरुआत होती है। उसी समय जंगल के भीतर से एक भयावह गुर्राहट सुनाई दी। जिनह्युक ने धीरे से सिर घुमाया। अंधेरे से एक विशाल भेड़िया बाहर आया। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके दांत लोहे की तरह कठोर और नुकीले थे। वह सीधा जिनह्युक को देख रहा था। शिकार। हवा और भी भारी हो गई। कोई सामान्य व्यक्ति होता तो भय से वहीं जम जाता, लेकिन जिनह्युक बिल्कुल शांत खड़ा रहा। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, तुम ही सही। भेड़िया अचानक उस पर झपटा। उसी क्षण जिनह्युक के शरीर से एक गहरी अंधेरी शक्ति फूट पड़ी। चारों ओर की हवा थम गई। जंगल पूरी तरह शांत हो गया। भेड़िया बीच में ही रुक गया। उसका शरीर कांपने लगा, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे दबा रही हो। जिनह्युक की आवाज ठंडी और आदेशात्मक थी, घुटनों पर गिरो। अगले ही पल भेड़िया जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसका सिर झुक गया। उसकी आंखों में स्पष्ट भय था। सब कुछ बदल चुका था। जिनह्युक धीरे धीरे उसके पास गया। उसने अपना हाथ उसके सिर पर रखा। अब तुम मेरे हो। और उसी क्षण एक नई कहानी की शुरुआत हुई। जंगल की हवा अचानक और भारी हो गई थी।
भेड़िया अभी भी झुका हुआ था। उसका विशाल शरीर कांप रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसमें अब पहले जैसी आक्रामकता नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, आज्ञाकारिता। कांग जिन्हयुक कुछ पल तक उसे चुपचाप देखता रहा। उसके भीतर एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। यह शक्ति सच में मेरी है। उसने धीरे से हाथ उठाया और भेड़िए के सिर पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां उसके खुरदरे फर को छुईं, एक हल्की काली ऊर्जा दोनों के बीच बहने लगी। भेड़िए का शरीर फिर से कांप उठा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, परिवर्तन से। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, पीले से गहरा काला। उसकी त्वचा के नीचे मांसपेशियां फड़कने लगीं। उसके दांत और भी लंबे और धारदार हो गए। कुछ ही क्षणों में वह पहले जैसा साधारण शिकारी नहीं रहा। अब वह कुछ और था, कुछ खतरनाक। जिन्हयुक की आंखों में संतोष छलक उठा। अच्छा है, अब तू काम का बनेगा। भेड़िए ने धीरे से सिर झुका दिया, जैसे उसके हर शब्द को समझ रहा हो। जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। दूर से इंसानों की आवाजें सुनाई देने लगीं, हंसी और उपहास। जिन्हयुक की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं। उसे तुरंत समझ आ गया, ये वही लोग हैं, वही लोग जिन्होंने इस शरीर को यहां मरने के लिए छोड़ दिया था। उसके भीतर ठंडी आग जल उठी। उसने धीरे से भेड़िए की तरफ देखा। चलो। भेड़िया बिना एक पल गंवाए खड़ा हो गया और उसके पीछे चलने लगा। अब वह सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं था, वह एक हथियार था। जंगल के किनारे पर 5 लड़के खड़े थे। उनके कपड़े साफ थे, उनके चेहरे पर घमंड था। उनमें से एक हंसते हुए बोला, वो कचरा अब तक मर गया होगा। दूसरा बोला, अरे, उस जैसे बेकार इंसान को जीने का कोई हक नहीं है। तीसरा मुस्कुराया, कम से कम अब हमें उसका चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा। सब हंस पड़े। उसी समय हवा अचानक ठंडी हो गई। उनकी हंसी धीरे धीरे रुक गई। एक अजीब सा एहसास उनके दिल में उतर गया, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे अंधेरा खुद जिंदा हो। एक आवाज गूंजी, शांत लेकिन डरावनी, तुम लोग सही कह रहे थे। सभी एक साथ पीछे मुड़े। अंधेरे के बीच से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। कांग जिन्हयुक। उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं, उनमें ठंडक थी और गहराई। उसके पीछे एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। लड़कों के चेहरों का रंग उड़ गया। ये कैसे? उनमें से एक हकलाया, तू तू अभी तक जिंदा कैसे है? जिन्हयुक ने हल्की मुस्कान दी। जिंदा? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। अब मैं सिर्फ जिंदा नहीं हूं। उसकी आवाज और ठंडी हो गई। मैं बदल चुका हूं। एक लड़का गुस्से में चिल्लाया, डराने की कोशिश मत कर, तू अभी भी वही कचरा है। उसने अपने पीछे खड़े छोटे से प्राणी को आगे किया। एक कमजोर छोटा सा कुत्ते जैसा बीस्ट। हम 5 हैं, तू अकेला है। जिन्हयुक ने बिना किसी भावना के उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अकेला? उसने हल्का सा इशारा किया। अगले ही पल काला भेड़िया आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। लड़कों की आंखें फैल गईं। ये ये तो सी रैंक बीस्ट। उनकी आवाज कांप गई। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। भागो! एक ने चिल्लाया, लेकिन देर हो चुकी थी। जिन्हयुक की आवाज फिर गूंजी, खत्म कर दो। भेड़िया बिजली की तरह आगे बढ़ा। पहला लड़का चीख भी नहीं पाया। सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। जंगल फिर से शांत हो गया। हवा में सिर्फ खून की गंध रह गई। जिन्हयुक बिना पलक झपकाए सब देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। ये लोग इसके लायक थे। कुछ देर बाद उसने मुड़कर चलना शुरू किया। भेड़िया उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उसके कदम अब पहले से अलग थे, मजबूत, स्थिर। हर कदम के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वह रुक गया। उसने अपने सामने हाथ उठाया। वही नीली स्क्रीन फिर से प्रकट हुई। उसने ध्यान से उसे देखा। अब यह सिर्फ शुरुआत है। उसकी आंखों में एक गहरी चमक उभरी। अगर एक सी रैंक बीस्ट इतना मजबूत हो सकता है, तो आगे क्या होगा? उसने धीरे से मुस्कुराया। इस दुनिया में मैं सबसे ऊपर जाऊंगा, और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह मिट जाएगा। हवा फिर से चलने लगी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। जंगल जैसे उसकी मौजूदगी को स्वीकार कर रहा था। और उसी पल एक नई ताकत, एक नया खतरा इस दुनिया में जन्म ले चुका था। Subscribe for part 2.